विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी ने अंतिम में एक बहुत सुंदर बात कही थी कि यह संसार भ्रम हो या वास्तविकता, मैं संताप के ज्वर से विमुक्त हूँ। उसके आगे की चर्चा को देखते हैं। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, सत्य के बोध में स्थित महान संत सदा सदा के लिए शांति और समभाव में विराजते हैं। सत्य का जिसको बोध हो गया है, ऐसे महानुभाव, ऐसे संत फिर प्रदीर्घ काल तक उस स्थिति में रहते हैं। वे रुचियों प्रवृत्तियों से मुक्त होते हैं और उनमें जन्म और मृत्यु की न इच्छा होती है न अनिच्छा। उनकी स्थिति ऐसी आ जाती है, फिर उसके बाद जन्म मृत्यु के बारे में कोई इच्छा भी उनमें नहीं रहती और अनिच्छा भी नहीं रहती, राग भी नहीं रहता, द्वेष भी नहीं रहता। वे मेरू पर्वत के समान अपने प्रत्यक्ष अनुभव में अटल रहते हैं। मेरू पर्वत जैसे अटल होता है, उसी प्रकार उनके जो भी प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं उसमें वह अटल रहते हैं। वैसे वे वनों, द्वीपों और नगरों में विचरते हैं, देवदूतों की तरह स्वर्गों की यात्रा भी करते हैं, अपने शत्रुओं को विजित भी करते हैं, सम्राटों की तरह शासन भी करते हैं और शास्त्रोक्त विधियों के अनुसार उचित प्रतीत होने वाले सत्कर्म भी करते हैं। वे जीवन के सुख भी भोगते हैं, दिव्य उद्यानों में भी जाते हैं, महायुद्धों में भी सम्मिलित होते हैं और उन विनाशकारी परिस्थितियों में भी शांत और सौम्य बने रहते हैं जिनमें और लोग अपना संतुलन और शांति खो बैठते हैं। देखो, कोई जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया या बोध प्राप्त कर लिया, उसका मतलब वह निष्क्रिय हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। कितने सारे उदाहरण और कहानियां हमने सुनी। राजा जनक खुद सम्राट थे और आत्मज्ञान होने के बाद उन्होंने कई वर्षों तक अपना जो भी कार्यभार था वह अच्छे से संभाला। तो इसीलिए कहते हैं कि वो वनों के, द्वीपों के मुक्त संत जो है, महानुभाव है, वह वनों में, द्वीपों में विचरण करते हैं, देवदूतों की तरह स्वर्ग की यात्रा भी करते हैं। वो शत्रुओं का नाश भी करते हैं। ऐसे नहीं है कि चलो महानुभाव हो गए, संत हो गए, बोध हो गया तो अभी चलो जो भी आवश्यक है वो नहीं करेंगे। नहीं, आवश्यक सारी बातें वह करते रहते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, वह जीवन में सुख भी भोगते हैं। अप्सराओं द्वारा उनका सागर स्वागत सत्कार भी होता है, सब कुछ होता है। तो लेकिन उसके बाद भी महायुद्धों में भी सम्मिलित होते हैं, परंतु विनाशकारी परिस्थितियों में वह शांत और संतुलित रहते हैं, जैसे बाकी के लोग नहीं रह सकते। इस सब में जाना, फिर भी इन सारी चीजों से अबाधित रहना, यह उनका लक्षण है। उनका मन पूरी तरह से सत्व में बैठा होता है और इसी प्रकार भ्रम, अहम की धारणा, सफलता की आकांक्षाओं से पूर्ण रूप से वह मुक्त होते हैं। उनका मन सत्व में बैठा है और फिर कोई इच्छाएं, अहम की धारणा, मैं सफल हो जाऊंगा, यहाँ पे फेल हो जाऊंगा, ये सबसे वह वंचित रहते हैं। सफलता, असफलता अभी उनको असर नहीं करती, वो मुक्त होते हैं। परंतु ऐसे लोग अपने कर्मों की उपलब्धियां या उनसे मिलने वाले पुरस्कारों को अस्वीकार भी नहीं करते। अगर उन्होंने कुछ अच्छा कर्म किया तो नेचुरली उससे कुछ फल मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा,
उसको वो अस्वीकार भी नहीं करते। युद्ध जीतने पर वे झूठी वाहवाही में नहीं पड़ते और हार जाने पर दुखी या त्रस्त नहीं होते। युद्ध भी करते हैं, जीत जाने पर सारे लोग वाहवाकार करते हैं, वाह करते हैं, उसमें वह कहते हैं ना आसमान में नहीं उड़ते, या अगर हार भी जाते हैं ना तो उससे भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वे स्वाभाविक या सहज कर्म करते हैं, उनके किसी काम के पीछे इच्छा या संकल्प नहीं होता। हे राम, ऐसे महान संतों का अनुसरण करो। तुम्हारा व्यक्तित्व अहम भाव से रहित रहे और तुम सभी काम सहज होकर करो। प्रभु रामचंद्र जी को वही बता रहे हैं जैसे यह दिव्य संत करते हैं, सहज स्वाभाविक होकर, वैसे ही हे राम तुम भी अपने सारे कर्म करो। अदृश्य असीम चेतना ही मात्र सत्य है और वही है जिसने विविधता का यह रूप धारण कर रखा है। यह रूप न वास्तविक है न अवास्तविक, इसलिए हर वस्तु से पूर्ण रूप से अनासक्त होकर रहो। अपने को नासमझ मानकर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। सहज रहो, स्वाभाविक रहो, अनासक्त रहो। मुझे कुछ पता नहीं है, ऐसी गलत धारणा के साथ दुखी मत होना। राम ने कहा, प्रभु आपके अनुग्रह से वास्तविकता में मैं पूर्ण रूप से जागृत हो चुका हूं, मेरी भ्रांति दूर हो चुकी है। मैं वही करूंगा जैसा आपका आदेश है। प्रभु निश्चय ही किसी जीवन मुक्त द्वारा प्राप्त स्थिति में मैं भी शांति पूर्वक विश्राम कर रहा हूं। प्रार्थना है कि आप कृपा पूर्वक बताएं कि कैसे प्राणी रूप जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करके अपने सीमाएं और बद्ध मानसिकताओं को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। आपने जो कहा वैसे ही मैं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं, जीवन मुक्त कैसे प्राणी रूप जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। जीवन मुक्त है, लेकिन प्राणों की जो ऊर्जा है उसको नियंत्रित करने का क्या सीक्रेट है, क्या रहस्य है, वो बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, उसे लोग योग कहते हैं। वह ऐसी पद्धति है जिससे जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। यह मन की इंद्रियातीत स्थिति है जो दो प्रकार की होती है। तो प्राणों को कैसे हैंडल करना है, नियंत्रण करना है, वो करने की जो पद्धति है उसी को योग कहते हैं। एक प्रकार है आत्मज्ञान और दूसरा प्रकार है प्राणों का नियंत्रण। योग से अभिप्राय से दूसरे प्रकार से ही होता है, वैसे परिणाम दोनों के एक ही है। आत्मज्ञान और योग से एक ही जगह पहुंचते हो, उससे जो कुछ प्राप्त होता है दोनों से एक ही है। कुछ लोगों के लिए अनुसंधान द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना कठिन होता है और कुछ लोगों के लिए योग द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना कठिन होता है। अनुसंधान के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना कुछ लोगों को कठिन लगता है। देखो, हर एक की प्रकृति स्वभाव भी अलग अलग है। कुछ लोगों को ज्ञान चर्चा में बड़ी दिलचस्पी आती है, उसके ऊपर उस तत्व को उसके ऊपर मनन करना, चिंतन करना वो किसी को कठिन लगता है। किसी को योग करना, प्राणों का नियंत्रण करना वो कठिन लगता है। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि दोनों में से अनुसंधान का मार्ग सरल है, कारण यह कि आत्मज्ञान नित्य प्रस्तुत सत्य है। अब मैं योग की पद्धति का भी वर्णन करूंगा। महर्षि वशिष्ठ जी को लगता है अनुसंधान, देखो इसीलिए पूरे योग वशिष्ठ में अनुसंधान की पद्धति बताई है। इसलिए महर्षि वशिष्ठ जी कहते मुझे तो लगता है अनुसंधान का मार्ग सरल है, आसान है, लेकिन योग का भी एक मार्ग है और उसे अब महर्षि वशिष्ठ जी उसके बारे में बतलाने वाले हैं। आज के एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं। अगले एपिसोड में देखते हैं महर्षि वशिष्ठ जी इस योग के बारे में और क्या कहते हैं। तब तक के लिए
जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।